श्रम की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पहले से जो कमेटी गठित है उस गठित टास्क फोर्स को प्रभावी ढंग से हम लागू करें, उसकी भी निरंतर हम बैठकें करके वो भी गति से काम करें ताकि इस बाल श्रम को रोका जा सके। प्रदेश में 31 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान वो चल रहा है। इसको सफल बनाने के लिए सभी उपायुक्तों और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि हर सरकारी कार्यालय की सफाई भी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए विभाग एक नोडल अधिकारी वो नियुक्त करेगा जो केंद्रीय जो निगरानी है उस पोर्टल के ऊपर अपने ऑफिस का पूरा डाटा अपलोड करेगा। ये भी आदेश दिए गए हैं। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को 2 मार्च 2025 तक ई ऑफिस का उपयोग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि समय की बचत हो, क्योंकि फाइलों के इस झंझट से जब ई ऑफिस शुरू हुए हैं तो उसको प्रभावी ढंग से लागू करते हुए हमें सभी ई ऑफिस के अंदर अपने अपने ऑफिस को तब्दील करना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि जो चिट फंड के अंदर अन्य तरीके से लोगों का पैसा ऐंठने का काम कुछ कंपनियां करती हैं और उनको झांसे में फंसा करके उनका शोषण करते हैं, ऐसी सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हमने दिए हैं। यदि कोई अनियमितता तरीके से पैसा जमा करने की योजना संचालित करता है तो उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री पर बैन लगाने का भी फैसला हमने आज किया है। साथ ही डीसी और एसपी डंकी रूट की समस्या को भी पूरी तरह मुस्तैदी से उसे रोकने का जोरदार वो प्रयास करेंगे, ये भी हमने कहा है। सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को गांव में रात्रि ठहराव के निर्देश भी दिए गए हैं। हर महीने रोटेशन में हर गांव के अंदर 1 महीने में 1 दिन हमारा डीसी और हमारा एसपी वो गांव के लोगों से वहां बातचीत भी करेगा, वहां रात को रुकेगा भी और वहां की जो समस्याएं हैं जो तुरंत की करने की हैं तो तुरंत भी होंगी और जो डेवलपमेंट के काम हैं तो उनके बारे में भी उसकी जानकारी वो लेकर के आएंगे। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा के हर व्यक्ति को न्याय दिलवाना और उनके कष्ट को दूर करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। विशेषकर साधनहीन और कम साधन वाले परिवारों के हितों की रक्षा करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति की कोई सुनता नहीं। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि किसी भी गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलवाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है। और गांव में जो लंबित विकास कार्य हैं उनको चिन्हित करना, भी कौन कौन से कार्य जो लंबे समय से गांव के लोग मांग कर रहे हैं और वो रुके हुए हैं, उन कार्यों को गति प्रदान करना, ये भी हमारा आज हमने दिशा निर्देश दिए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो ये ज्वाइंट हमारी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की जो बैठक हुई है इसके अंदर बहुत कई बिंदुओं के ऊपर, एजेंडे के ऊपर हमने चर्चा की है और उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा और हमारी सरकार गति से, ईमानदारी से, मजबूती से और काम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश को करेगी। उसको लेकर के हमने आज कई विषयों पर चर्चा की है। इतना ही मैंने सर कई मुद्दों पे बात हुई है। सर कई मुद्दों पे बात जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? आज तो घोषणा पत्र भी जारी हो गया है दिल्ली के अंदर बीजेपी का। नहीं, दिल्ली के अंदर मैं जा रहा हूं, मैं पीछे भी गया था, नॉमिनेशन के ऊपर गया था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार गरीब व्यक्ति के हित में काम हुए हैं।
गरीब को मजबूती दी गई है और गरीब की चिंता की गई है। दिल्ली के अंदर तो जो केजरीवाल की सरकार है, ये उसने तो क्योंकि लोगों को झांसा दे दिया, बड़ा झांसा ऐसा दे दिया। मैं अभी नॉमिनेशन कराने गया था, वो तो जब 2014 के अंदर एक पोल के ऊपर चढ़ गया और वो तार उसकी लगाई दी उसने, काट का बिजली वाली। लोगों ने सोचा तो बड़ा हुआ ईमानदार आदमी है, और उसकी गल खड़े हो गए लोग दिल्ली के, समझ रहे हैं। मैं अभी गया, वो तारों का जंजाल ऐसी ही पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तारों का गलियों से जंजाल हटा नहीं पाए, सड़कों के ऊपर गलियों में वैसी जंजाल लटक रहे हैं। जिसके ऊपर वो चढ़ा था, जिसके अंदर लोगों को उसके प्रति सहमति खड़ी हुई थी, उस जंजाल को तो हटा देता, तो क्यों नहीं हटाया? उसने जो भी वादे दिल्ली के लोगों के साथ किए, एक भी पूरा नहीं किया, बात करता रहता है। उसने कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा और गंदा पानी डाल दिया। हमारे हरियाणा के अंदर जो दिल्ली से निकल करके, हरियाणा से तो हम स्वच्छ पानी दे रहे हैं दिल्ली को, परंतु जब दिल्ली से हमारे पलवल की तरफ यमुना जाती है, वहां गंदा पानी हो जाता है। क्यों भाई, आपने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? आपके प्रति एनजीटी ने भी कई बार कड़े शब्दों में आलोचना की है, तो आपने उसको देखना चाहिए। और आपने कहा था, एनजीटी को नहीं कहना चाहिए था, जब आपने ये शब्द कहे थे कि हम गंगा को स्वच्छ करेंगे, करनी चाहिए थी। ये भी कहा था कि हम स्वच्छ जल देंगे। आज भी पानी लोगों को स्वच्छ नहीं मिल रहा है दिल्ली की। ये बात तो करते हैं, परंतु बात करके, ये एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बात तो कुछ और करता है परंतु काम कुछ और करता है। ये बात मंचों के ऊपर बोलता था कि मैं तो ईमानदार हूं, मेरी पार्टी ईमानदार है। कांग्रेस पे भी बड़ा भ्रष्टाचारी जिसको गाली देता था उससे ज्यादा निकला। क्या हालात करे, उसके घोटालों से कोई अनभिज्ञ थोड़ी है, दिल्ली के सारे लोग जानते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ा, मंत्रिमंडल पड़ा है तिहाड़ जेल के अंदर, क्या स्थिति हुई है, और लोग सब बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब इसका चलने वाला नहीं। दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी दिल्ली के लोग, अब दिल्ली के लोग इसके ऊपर झाड़ू चलाने वाले हैं। सर, प्रदेश सरकार सर इमरजेंसी फिल्म को लेकर हरियाणा का, देखिए वो मैंने देखी नहीं। सर, हरियाणा सरकार को तीसरे टर्म में 100 दिन होने जा रहे हैं। जो मैनिफेस्टो में जो हमने बातें रखी थी, उन पे कार्यक्रम आपने काम शुरू किया है, और क्या प्रोग्रेस है उसमें सर? इसमें सरकार को बने हुए 3 महीने 100 दिन होने वाले हैं, तो उसमें मैनिफेस्टो में जो हमने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात थी, या और जो वायदे किए थे, उनकी क्या स्थिति है? मैं 100 दिन के बाद प्रेस करने वाला हूं, आपको आमंत्रित करूंगा, आप वहां आइए और बिल्कुल लिखिए, फिर उसके अंदर दिखाइए भी हमने 100 दिन में क्या क्या काम किए हैं। सर, आज की मीटिंग में एक बात रही सर, कुछ सपोर्ट में आ गए हैं। सर, आज की मीटिंग में बड़े मुद्दों पे बात हुई है। भ्रष्टाचार की बात नहीं आपने बताई कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे आज 370 पटवारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, आपने देखी, आपके वहीं से राजस्व विभाग में जो नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी सरकार का 0 टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कड़ाई से काम करेंगे। इसके लिए भी हमने अधिकारियों को, आज सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए कहा है कि आप नीचे बैठकों को, विभागों को बुला करके उनको बिल्कुल निर्देशित करें कि हमने जनता के कामों को प्राथमिकता देनी है। किसी को कोई, चाहे हमारे समस्या समाधान शिविर थे, उन समस्या समाधान शिविरों के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात डीसी महोदय, एसपी महोदय को आकर के कह सकता है और उसके समाधान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, उसके अंदर समस्या का समाधान हो रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि नीचे आप अधिकारियों को, जो आपके नीचे अधिकारी हैं, सभी डीसीज को और एसपीज को, कि उनको बुला करके बिल्कुल दुरुस्त करें, ताकि लोगों के प्रति हम हमारी जवाबदेही वो ठीक प्रकार थैंक यू।